हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज मैं जो टिप लेकर के हूँ आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और बरसात में आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी और आपको हेल्दी और स्वस्थ भी रखेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में मैंने यहाँ पर लिया है आटा। आटा गूंदना सभी को आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम आटे का डो तैयार करके रख देते हैं तो आप चाहे फ्रिज में रख दें, आप देखेंगे उसमें हल्की हल्की सी स्मेल आने लगती है और जब उसकी रोटियां बनाते हैं तो उसमें हल्का सा खट्टापन या अजीब सा स्वाद आ जाता है। तो जब भी आप आटे का डो तैयार करें ना, ये काम आपको बरसात के टाइम में करना है, पूरे टाइम के लिए नहीं है। तब आपको चिल्ड पानी लेना है, मतलब एकदम ठंडा जो पानी होता है। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको ग्लास में दिखाया है कि मेरा पानी कितना ज़्यादा ठंडा है। जितना ज़्यादा ठंडा पानी होगा, आप यहाँ पर बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप डो तैयार करिए। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहली बात तो आपका आटा बहुत अच्छी तरीके से लगेगा, बर्तन में नहीं चिपकेगा, हाथों में नहीं लगेगा। इसकी रोटियां आप चाहे 10 घंटे के लिए बना करके रख दें, ये वो बासी नहीं होंगी और ना आटे में किसी भी तरीके की कोई स्मेल आएगी। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक बार आप भी इसको ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसे छूमंतर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंटेनर होते हैं ना, अक्सर हम लोग इनमें नमकीन वगैरह रख देते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी रबड़ जो होती है ख़राब हो जाती है, तो इनमें एयर जाने लगता है। एयर जाता है तो तुरंत मॉइस्चर पकड़ता है, क्योंकि अब तो बारिश होने लगी है, तो हमारी कोई भी चीज़, चाहे वो नमकीन है, बिस्किट है, कोई चीज़, वो ख़राब हो जाता है। हम तो सोचते हैं इसमें सुरक्षित रखिए। अब इसमें हम सोचते हैं कि इसमें हम क्या इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आपको मैं जुगाड़ बताती हूँ कि आपको कैसे इसको लगाना। रबड़ बैंड को इस तरीके से, यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे कंटेनर हम लोग के पास में होते हैं। पहले मैं भी सोचती थी कि इसको कैसे लगाऊं जिससे सही से लग जाए। फिर मैंने अपने आप से एक दिन ये जुगाड़ लगाया, देखा वाकई में तो बहुत अच्छा वर्क कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो गया। अब इस तरीके से रबर बैंड को लगाने के बाद में जब आप कंटेनर को बंद करेंगी ना, तो देखेंगे कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बंद होता है, बिल्कुल नए की तरह। ये देखिए, जल्दी से खुलता नहीं, इतनी अच्छी तरीके से बंद होता है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया एयरटाइट, जैसे हमने भी नया नया मंगाया हो। तो एक छोटा सा रबर बैंड अगर इतना कमाल कर सकता है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखने का। तो ये तरीका आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, किस शहर, गांव, देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब हमारा पेन है ना इस तरीके के ख़त्म हो जाते हैं, तो हम कभी कभी कैप का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पेन को फेंक देते हैं। आज के बाद आप पेन को भी नहीं फेंकेंगे, इसे भी संभाल कर रखेंगे, हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो ये वाला कैप मुझे निकालना है, जिसकी मुझे नीड थी। फिलहाल तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ट्राई करके बता रही हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कटोरी ले ली है, ग्लूगन ले लिया है और इस कैप, मतलब जो पेन के ऊपर वाला हिस्सा है, उसको इस तरीके से इस पर लगा दिया है। अब यहाँ पर आप 4 से 5, 6, 7 जितना चाहें उतना इस बोल में लगा सकते हैं। तो आपका ये बहुत ही सुंदर सा एक मोमबत्ती, मतलब अगरबत्ती स्टैंड जो है बन करके रेडी हो जाएगा। इसको आप कहीं पर उठाकर ले भी जा सकते हैं, रख भी सकते हैं। जो धूल गिरेगी उसकी, वो सिर्फ इसी के अंदर जाएगी, इधर उधर नहीं गिरेगी। फिलहाल मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, तो मेरे पास अगरबत्ती भी नहीं, तो मैंने यहाँ पर आपको टूथपिक लगा कर दिखा दिया है। देखिए, इस तरीके से आप लगा सकते हैं और अपनी अगरबत्ती को जला सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। कैसा लगा ये टूल बताइएगा ज़रूर। तमाम सारी बना लीजिए और इस तरीके से इसका इस्तेमाल करिए। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर इस तरीके की छोटी छोटी सी ट्रे बना लेते हैं, कभी मिठाई के डब्बे से, कभी किसी चीज़ से, क्योंकि इससे हमें काम करने में आसानी होती है, चीज़ों को उठाने, रखने में, खिसकाने में आराम मिलता है। लेकिन हम एक छोटी सी गलती करते हैं कि हम इनमें सामान तो रख लेते हैं, थोड़े दिन बाद ये ख़राब हो जाते हैं और हमें फेंकना पड़ता है। तो आप चाहते हो कि लॉन्ग टाइम तक चले, अच्छी तरीके से क्लीन रहें, तो एक छोटा सा काम जरूर करिए, जैसे कि मैं करती हूँ। देखिए, ये मिठाई का डिब्बा है, होली में आया था और मैंने देखिए इसमें इस तरीके से एक लाइनिंग डाल रखी है। देखिए, तो ये कार्डबोर्ड से ही मैंने पतला, मतलब कॉपी की थी, उसको कट किया इसकी साइज का और उसके बाद में इसमें डाल दिया। अब इस तरीके से डालने से क्या हो गया ना, कि जब ये गंदा होता है तो मैं इसी को निकाल करके फेंक देती हूँ और दोबारा फिर दूसरा कट करके डाल लेती हूँ। अब इससे हमारा डिब्बा भी अच्छी तरीके से चल रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन रहता है और रखने उठाने में भी आसानी है, क्योंकि इसको सपोर्ट भी मिल जाता है, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है।
तो इस तरीके के छोटे छोटे से जुगाड़ अगर आप भी करते हैं तो आप अपने घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं बिना एक पैसा खर्च के, और आपका घर नीट एंड क्लीन भी रहेगा। देखिए है ना कितना। फ्रीजर में कुछ भी रखते हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है, बिल्कुल पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे फ्रीजर में बिल्कुल बर्फ़ जमा नहीं है, हल्की हल्की सी लगी हुई है, बाकी बिल्कुल बर्फ़ जमा नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ है? क्योंकि हमारा फ्रिज भी 24 घंटा चलते हैं। हम क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे फ्रिज में बर्फ़ नहीं जमता, फ्रीजर में बर्फ़ नहीं जमता है। तो मैं आपको चलिए यहाँ पर पहले पोंछ लेती हूँ अच्छी तरीके से, इसको सुखा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हम ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे फ्रीजर में बर्फ़ जमा नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो बिजली का बिल आता है फ्रिज की वजह से आता है, और वो आता है जब इस फ्रीजर में पहाड़ इकट्ठा होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है हम कहीं स्नोफॉल पर गए हैं तब। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉटन में ले लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर आपको कोई भी कुकिंग ऑयल नहीं लेना, मतलब हमें यहाँ पर रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है, यहाँ पर वही लेना है जैसे मस्टर्ड ऑयल है। तो मस्टर्ड ऑयल जो है जमता नहीं है, तो बस इसको आपको चारों तरफ अच्छी तरीके से रब कर देना है। ऐसा करने से क्या होता है ना, बिल्कुल आपके फ्रीजर में बर्फ़ नहीं जमा होती है। बस आप जब भी फ्रिज को क्लीन करें ना तो बस यहाँ पर छोटा सा ट्रिक ज़रूर अपना लीजिए। हमारा एक छोटे से कैप को मैंने लिया है और इससे मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर जो हमारे डेली टू डेली लाइफ में काम आएगा। तो इसको मैं कट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, बिल्कुल बराबर सेंटर पर रख करके। 2 कट लगाने हैं यहाँ पर। पहला कट मैंने ये लगाया है और दूसरा कट मैं लगाऊंगी इधर से। तो यहाँ पर मैं 2 कट लगाऊंगी पास पास में ही, थोड़ा सा गैप रख करके। तो चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या बनाया और कैसे कट किया। तो देखिए इस तरीके से हमने कट किया है, इतनी मतलब गैप रख करके ये 2 कट लगाए, और ये जो एक्स्ट्रा वाला प्लास्टिक था इसको मैं निकाल दे रही हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा मोड़ दूंगी, एक तरफ को मैं ऐसे ही रखूंगी इसको। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसमें लगाते हैं डबल साइडेड टेप। तो डबल साइडेड टेप मैंने ले लिया है और यहाँ पर मैं इस तरीके से इस पर चिपका दूंगी, जिससे कि मैं इसको कहीं पर भी इंसर्ट कर सकती हूँ, आसानी से हो जाएगा और ये परमानेंटली वहाँ पे चिपका भी रहेगा। तो इस तरीके से मैं लगा रही हूँ, एक दूसरा और मैं यहाँ पर रख करके लगा दूंगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है इसको निकाल देते हैं। तो बहुत ही आसानी से देखिए निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया है जिससे पता ना चले कि हमने यहाँ पर डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर ये प्रॉब्लम होती है हमारे स्विच बोर्ड के पास में, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जहाँ पर हम इसको हैंग कर सकें। अब अगर आपके घर में डॉग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो क्या करते हैं, चार्जर को मुंह में डालते हैं, कभी पकड़कर खींचते हैं और कट भी कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए, खासकर बच्चे अगर छोटे हैं ना, तो ये उठाते हैं और पिन को मुंह में डालते हैं। अब इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो बस यहाँ पर इस तरीके से इस कैप को लगाइए और उसके बाद में इस पिन वाले हिस्से को यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। देखिए अब इस तरीके से लगा रहेगा, बच्चे की पहुँच से दूर रहेगा, और हमें जब नीड होगी तो हम निकालेंगे, यूज करेंगे और फिर से लगा देंगे। तो नेक्स्ट टिप हमारा है कैंची को लेकर के। अभी आपने देखा कैंची में बिल्कुल धार नहीं है, कुछ भी कट नहीं हो रहा है। तो हम इसको क्या करें जिससे इसमें धार हो जाए और हमें कुछ एक पैसा खर्च भी न करना पड़े। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने पानी लिया है, पानी में मैं इस तरीके से कैंची को धुल लेती हूँ। तो कैंची को जब भी आप इस्तेमाल करने चले किसी चीज़ में तो इसको धुले जरूर, क्योंकि हमने पता नहीं क्या कट किया होगा। अब आपको लेना है यहाँ पर नमक वाला जार। नमक सभी के घर में आसानी से मिल जाता है, और बस इस कैंची को आपको 1 मिनट चलाना है इस तरीके से, जैसे कि आप कोई चीज़ कट कर रहे हैं, बस ऐसे ही जल्दी 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 आप इस तरीके से इसको चलाते जाइए 1 मिनट। 1 मिनट बाद आप देखोगे कि आपकी कैंची में बहुत अच्छी धार हो गई है और आप इसको किसी भी चीज़ को आप कट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कट करके भी दिखा देती हूँ। अब देखिए उतनी पतली सी क्लिंग फिल्म नहीं कट हो रही थी, और यहाँ पर ये देखिए इतनी मोटी सी पैकेट है ना, वो कट हो रहा है। कितनी आसानी से कट होता जा रहा है और कितनी बढ़िया हमारी कैंची चल रही है। ये देखिए यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कट हो गई। तो इस तरीके से आप अगर कैंची में धार नहीं है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप आराम से धार रख सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से कट करके दिखा दूँ, कितनी बढ़िया और कितनी स्मूथ सी चल रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे अभी थोड़ी देर पहले इसमें कुछ भी कट नहीं हो रहा था।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा इस तरीके की उर्ली या फिर जो दही जमाने वाली बरनी होती है उसको लेकर के अक्सर हम लोग लेकर के आते हैं, हर साल खरीदते हैं, दही जमाते हैं पूरी गर्मियों में, उसके बाद में इसको इधर उधर रखा रहने देते हैं और हमारे पास ये बेकार हो जाता है। कभी कभी हम इस पर प्लांट वगैरह लगा देते हैं। आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया सा आपको एक रीयूज बताऊंगी जिससे आपका घर भी महकेगा और आपका घर खूबसूरत भी लगेगा। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने पानी डाल दिया है। अब लेना है आपको जो भी आपका बढ़िया सा एरोमा हो ना, उसको ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो, और बस इसमें कुछ बूंदे मतलब 4, 6, 10 बूंदे डालना है और ये 1 हफ्ते के लिए कम से कम आपका हो जाएगा। इसमें फिर से आप पानी फिल करते रहेंगे और इस्तेमाल करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कम से कम 8 से 10 बूंदे मैंने डाल दी है और ये पानी में अच्छी तरीके से फैल गया है। अब आपका घर देखिए बिल्कुल फ्री का महकता रहेगा। अब कुछ फ्लावर्स लेने हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फ्लावर्स ले लिए हैं, मैंने बोल में रखे हुए थे तो मैं यहाँ पर इसको डाल दे रही हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे उर्ली को ऐसे ही इस्तेमाल करिए या फिर आप इसको कलर कर लीजिए, कलर करके खूबसूरत बना करके फिर आप पानी फिल करिए, ये आप पर डिपेंड करता है। वैसे आप ऐसे भी डालते हैं तब भी खूबसूरत लगता है। अब मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर थे जो इस पानी के लिए ही बने होते हैं, पानी में तैराने के लिए होते हैं, तो मैंने उनको भी डाल दिया है क्योंकि मेरे पास कई सारी उर्ली है। मैं अपने पूरे घर में इसको रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और पूरा घर मेरा महकता रहता है, बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। अब इस तरीके से आप इसको रख दीजिए। आपकी देखिए उर्ली भी इस्तेमाल हो गई, जिसमें आप दही जमाते थे वो बर्तन भी आपका इस्तेमाल हो गया और आपका घर भी महकने लगा, साथ ही साथ देखने में खूबसूरत भी लगने। कंटेनर नीचे से टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं या फिर हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं इकट्ठा करके। तो आज इसका इस्तेमाल आप किचन में करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर 2 ढक्कन मैंने ले लिया है। यहाँ पर डबल साइडेड टेप या नैनो टेप मेरे पास थी तो मैंने उसे ले लिया है। अगर आपके पास में डबल साइडेड टेप ऐसे नॉर्मल वाली है तो आप उसको भी ले सकते हैं। इस टेप से क्या होता है ना कि एकदम से फिक्स हो जाता है और जल्दी निकलता नहीं है। तो ढक्कन पर मैं कुछ इस तरीके से लगा दूंगी, देखिए, और फिर यहाँ पर जो इस पर कवर चढ़ा हुआ है उसको हटाएंगे और इसको हम लगा देंगे इस तरीके से डिब्बे के ऊपर। अब दूसरी तरफ भी यही करेंगे, दोनों को लगा देंगे और उसके बाद में हमें इस तरीके से अपना एक पॉलीथीन लेना है और इस तरीके से डस्टबिन बना लेना है इसका बढ़िया सा। अब आपने किचन के जो भी कचरे हैं ना उसे आसानी से इसमें फेंक पाएंगे। और देखिए इसको रखना और उठाना भी बहुत आसान है। बस इस तरीके से उठाइए, लगाइए और यहाँ पर डस्टबिन में अपने इस तरीके से इस पर लगा दीजिए। तो इससे हमारी पॉलीथीन निकलेगी भी नहीं और कचरा हमारा इसमें रहेगा। जब कचरा इकट्ठा हो जाए तो आप बड़ी डस्टबिन में इसको ट्रांसफ़र कर लें, जैसा कि हम करते हैं। तो है ना कमाल वाला आइडिया। पता चलता है हमारे पास उस कलर का धागा नहीं है, हमने वाइट लगा दिया या कोई और कलर लगा दिया। अब देखिए मार्कर है या पेन है, सभी के घर में कलर वाले भी मिल जाते हैं और ऐसे भी। तो बस उस धागे के ऊपर आपको पेन चला देना है, जैसे मैं यहाँ पर चला रही हूँ ना, बिल्कुल उस धागे के ऊपर आपको पेन चलाना है। उससे क्या होगा, धागा कलर हो जाएगा और वो छिप जाएगा। जिस कलर का कपड़ा है उस कलर का धागा मतलब बन जाएगा और आप आराम से उसको यूज कर पाएंगे। देखने में भी बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अभी आपने देखा था कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है, तो है ना कमाल वाला आइडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अगर आप लहसुन आपके पास में छोटे छोटे आ गए हैं तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, कुछ इस तरीके से इसको कट कर लीजिए, क्योंकि लहसुन को तो हमें लास्ट में कट ही करना होता है, हम कितना भी बड़ा लहसुन का टुकड़ा ले लें। तो मैंने यहाँ पर देखिए कट कर लिया है कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में। अब इसे छीलना कितना आसान है चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिया हमने थोड़ा सा आटा और बस ये लहसुन उठा लिया सारा और बस आपको इस तरीके से रब करना है। जैसे आप रब करेंगे ना, आप देखेंगे सारे छिलके 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, सारे के सारे उतर जाएंगे और आपको लहसुन छीलने का जो झंझट है ना वही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है, सारे छिलके निकल गए हैं और बस इस तरीके से अब आप आराम से लहसुन को उठा लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए। जो छोटे लहसुन है तो उनको फेंकने से पहले इस तरीके से इस्तेमाल करके देखिए, आपके पैसे भी बचेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि लहसुन को हम लोग साबुत तो इस्तेमाल करते नहीं है, इसी तरीके से छील करके इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना कट करके उनको इस तरीके से टुकड़े में कर लें और उसके बाद में हाथ से रब करके छिलके निकाल दें। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप है लेकिन थी काफ़ी यूजफुल और बहुत आप लोगों को पसंद भी आएगी।